नमस्कार। हम सब एआई क्रांति के बीच में हैं। हर तरफ इसी की बात हो रही है ना? पर सवाल ये है कि क्या हम इसे सही तरीके से अपना रहे हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे भविष्यवादी बर्नार्ड मार्क के एक बहुत ही शक्तिशाली फ्रेमवर्क के जरिए। चलिए देखते हैं। शुरुआत करते हैं बर्नार्ड मार्क के इस जबरदस्त बयान से। ये अपने आप में ही इस टॉपिक के पैमाने और इसकी अहमियत को बता देता है। एआई सिर्फ कोई नया टूल नहीं है, ये एक क्रांति है। एआई की क्षमता तो जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत यह है कि ज्यादातर संगठन इसे गलत तरीके से अपना रहे हैं। मार्क का यही मानना है कि एआई सिर्फ एक नया टूल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी ताकत है जो हमें अपने बिजनेस चलाने का तरीका, अपनी पूरी सोच, सब कुछ जड़ से बदलने पर मजबूर कर रही है। हमारे सैन फ्रांसिस्को का एक किस्सा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि वहां हर बिलबोर्ड पर, हर जगह बस एआई लिखा था। और यही जो जबरदस्त हाइप है ना, ये कंपनियों को बिना सोचे समझे बस रिएक्शन में फैसले लेने पर मजबूर कर रहा है। कोई प्लान नहीं, बस एआई करना है। तो होता क्या है, जब कंपनियां इस हाइप के दबाव में आती हैं तो वो अक्सर एक आम जाल में फंस जाती हैं। चलिए देखते हैं कि ये गलत अप्रोच आखिर दिखता कैसा है। मार्केटिंग हिसाब से ज्यादातर कंपनियां इसी सीक्वेंस में काम करती हैं। सबसे पहले हाइप देखते हैं, फिर कुछ रैंडम पायलट प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर देते हैं, और फिर भविष्य को फिर से इमेजिन करने की जगह वो बस अपने पुराने घिसे पिटे तरीकों को ऑटोमेट करने में लग जाते हैं। और नतीजा ये होता है कि वो कभी भी इसे बड़े पैमाने पर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाते। तो इस नाकामयाब रास्ते का सल्यूशन क्या है? मार इसका एक बहुत ही क्लियर स्ट्रैटेजी फर्स्ट ब्लूप्रिंट देते हैं। और इसमें सबसे जरूरी बात है इसका ऑर्डर, इसका सही क्रम। यहां पर क्रम ही सब कुछ है। सबसे पहले आपके बिजनेस स्ट्रैटेजी डिफाइन होनी चाहिए। उसके बाद उस बिजनेस स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करने के लिए एक एआई स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। और आखिर में उस एआई को पावर देने के लिए आपकी डेटा स्ट्रैटेजी अलाइन होनी चाहिए। ये तीनों लेयर एक साथ इसी क्रम में काम करनी चाहिए। और ये जो स्ट्रैटेजी फर्स्ट ब्लूप्रिंट है ना, इसे डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि इन बड़ी बड़ी रुकावटों को दूर किया जा सके। जैसे कि कंपनी का कल्चर बदलना, पुराने आईटी सिस्टम से जूझना, एआई और डेटा स्किल्स की कमी को पूरा करना, और एक मजबूत गवर्नेंस फ्रेमवर्क तैयार करना। इस पूरी स्ट्रैटेजी का एक सबसे बड़ा असर जानते हैं क्या है? ये काम की परिभाषा ही बदल देता है। ये सिर्फ मशीन के एफिशिएंसी बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन स्किल्स को, इंसानी काबिलियत को पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। ये बिल्कुल सही तरीके से दिखाता है कि एआई हमें बेहतर कैसे बना सकता है। मशीनें वो बोरिंग काम कर सकती हैं, जैसे ईमेल लिखना, फॉर्म भरना, और इससे इंसानों को मौका मिलता है कि वो हाई वैल्यू स्किल्स पर फोकस कर सकें, जैसे रचनात्मकता, रणनीतिक सोच और भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ठीक है, तो एक तरफ हम अपने ह्यूमन स्किल्स पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी तो देखना होगा कि आगे क्या आ रहा है ना? भविष्य में कौन सी नई टेक्नोलॉजीज हैं। मार्क कुछ ऐसी अगली बड़ी लहरों की पहचान करते हैं जो सब कुछ बदलने वाली हैं। इनमें सबसे पहला है एजेंटिक एआई। ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जिसके बारे में मार्क कहते हैं कि हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जरा सोचिए, ऐसे सिस्टम जो खुद ब खुद बिना किसी डायरेक्ट कमांड के कॉम्प्लिकेटेड काम कर सकते हैं। दूसरा ट्रेंड है फिजिकल इंटेलिजेंस, और ये सच में चौंकाने वाला है। ह्यूमनॉइड रोबोट्स, मतलब इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स हमें देखकर सीख रहे हैं। कैसे? यूट्यूब वीडियोस देखकर। ये रोबोटिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग है। और तीसरा ट्रेंड, क्वांटम कंप्यूटिंग। इसके बारे में मार्क एक चेतावनी देते हैं। ये हमारे आज के सारे डेटा इंक्रिप्शन मेथड्स को बेकार कर सकता है, उन्हें तोड़ सकता है। मतलब सिक्योरिटी एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही बड़ी चिंता का विषय बन जाती है। तो ये सारे बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल बदलाव हो रहे हैं। एजेंटिक एआई, फिजिकल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सबको देखते हुए एक व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी सबक क्या है? ये सवाल बहुत जरूरी है। एक ऐसी दुनिया में जो इतनी तेजी से लगातार बदल रही है, वो कौन सी एक सबसे जरूरी स्किल है जिसे हमें सीखना और अपनाना चाहिए? और मार्क का जो फाइनल जवाब है ना, वो टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं, बल्कि हमारे बारे में है। सबसे जरूरी स्किल है एक ग्रोथ माइंडसेट, मतलब लगातार सीखने, प्रयोग करने और बदलाव के साथ ढलने की जिज्ञासा। देखिए, टेक्नोलॉजी तो बदलती रहेगी, वो तो तय है, लेकिन सीखने की ये जो काबिलियत है ना, यही वो एक चीज है जो हमें हमेशा आगे रखेगी। तो असली सवाल ये नहीं है कि अगला एआई क्या करने वाला है। असली सवाल ये है कि हम अगला क्या सीखने वाले हैं।